दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम पास करने के लिए या फिर इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई हो तो वो है टेंस, जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको टेंस का टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले तो टेंस की डेफिनेशन या फिर व्याख्या क्या होती है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वही बताती है कि टेंस में आखिर आता क्या है, टेंस का कंसेप्ट है क्या। तो तीन चीज़ें इसमें आती है। पहली है अनिश्चितता यानी इनडिफिनिट, दूसरी क्रिया का जारी होना यानी कंटिन्यूअस, और क्रिया की पूर्ण स्थिति यानी क्रिया पूर्ण हो गई वो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए। अब देखते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। आई थिंक आप सबको ये मालूम होगा कि तीन ही काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अब गाइज, ये तीनों जो काल है उसके भी तीन तीन टाइप है, यानी टोटल 9 टेंसेस हुए। देखिए, तो पहला क्या होगा, इनडेफिनिट यानी अनिश्चितता। अनिश्चितता यानी जो तय ना हो वो, जो पक्का ना हो वो। जैसे हम कहते हैं ना, डेफिनेटली मैं आपका ये काम तो कर दूंगा। तो डेफिनेटली का जो ऑपोजिट है, जो विरोधी शब्द है, वो क्या हुआ, अनिश्चित, इनडिफिनेट। अब है क्रिया का जारी होना यानी कंटिन्यूस, जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस। और परफेक्ट तब कहा जाता है जब क्रिया पूर्ण रूप से पूरी हो जाए तब। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ प्रेजेंट टेंस का। मैंने आपको बताया कि एक काल में ये तीनों आएंगे, वैसे तीनों काल में ये तीनों इंक्लूड होकर 9 टेंसेस बनेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में पहले तो सिंपल या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, दूसरा कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। वैसे ही पास्ट में और फ्यूचर में भी होगा। तो अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। इंडेफिनिट पहले तो क्या होता है, सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसे इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, अनिश्चित क्यों कहा जाता है, बिकॉज कब से खेल रहा है ये जो बंदा है आई प्ले क्रिकेट कहने वाला, तो कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा, वो तय नहीं है, वो अनिश्चित है, इसलिए इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी भूतकाल, उसके बारे में अनिश्चितता। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, कब खेला था, आगे अगर खेलना है तो आप खेलोगे उसके साथ, तो वो सभी चीज़ें यहाँ नहीं दीगी, इसलिए अनडिफिनेट है। फ्यूचर इंडिफिनेट, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, अब कब खेलेगा, परफेक्ट यहाँ टाइम नहीं दिया गया, तो इसीलिए इंडिफिनेट। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इंडिफिनेट का यूज़ कैसे होता है सिंपल, पास्ट और फ्यूचर में। अब देखते हैं कंटिन्यूस का यूज़ कैसे होता है। कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट यानी मैं अभी हाल क्रिकेट खेल रहा हूँ। वो हमें पक्का हो जाता है, अगर कोई बोलता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो हमें क्या पक्का हो जाता है कि ये इंसान है वो अभी हाल क्रिकेट खेल ही रहा है, तो ये तो निश्चित है, इसलिए कंटिन्यूस। कंटिन्यूस पास्ट टेंस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यानी मैं भूतकाल में क्रिकेट खेल रहा था। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, आई विल प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो ये सभी बातें एकदम निश्चित है और सभी दिखाती है क्रिया की जो कंटिन्यूसली है एक्शन वो। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस यानी क्रिया का पूर्ण हो जाना। अगले हमने देखा था कंटिन्यूस, तो क्रिया की जारी जो कंडीशन है वो दिखाता है, कंटिन्यूस कंडीशन दिखाता है। परफेक्ट क्या दिखाता है कि क्रिया की पूर्ण अवस्था। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने अभी हाल ही क्रिकेट खेल लिया है। परफेक्ट पास्ट टेंस, मैंने भूतकाल में यानी कई समय पहले क्रिकेट खेला था। और कंटिन्यूस पास्ट टेंस, आई विल हैव बीन क्रिकेट यानी मैं इस टाइम, कई साल पहले की बात है कि मैं इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा था। तो आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न कैसे बनती है और क्वेश्चन टैग वाले टेंसेस के सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।